नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, हमने आपको कुछ वीडियोस दी, आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी। तो इससे पहले हमने टॉपिक बनाया था कि हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग के कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं, उसको फॉलो करें। उसको अगर आप फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो लोग नए लोग हैं शेयर मार्केट में, मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट हैं और उनकी एज भी कम है, तो अगर वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर पर मंथ, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप छोटी सी जो ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को आपने लगातार करना है। ये नहीं कि भाई एक महीने किया तो दूसरे महीने नहीं करनी। तो मैं आपको बताता हूं कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से और कितनी बड़ी आप कैपिटल बना पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आप पर मंथ 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, और इस मार्केट में जो आपने अपने डीमेट अकाउंट में 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो इस इन्वेस्टमेंट से आप पर मंथ, मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 250 रुपए, तो आपने एक अनुमान लिया कि इस शेयर का प्राइस है 250 रुपए, तो आप पर मंथ शेयर खरीदेंगे 8, क्योंकि 2000 रुपए आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने पहले 4 शेयर लिए, फिर आपने फिर 4 शेयर लिए, तो टोटल एक मंथ के अंदर आपने 8 शेयर लिए। तो मान लीजिए एक साल में आपने कितने शेयर ले लिए? 96, यानी कि 96 शेयर आपने एक साल में इन्वेस्टमेंट करके ली, जो कि इन्वेस्टमेंट आप 2000 रुपए पर मंथ कर लिए। देखिए, ध्यान रखिए, अगर आपने ये 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम मान लीजिए आप 20 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 20 ईयर है, 20 साल है, और 20 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की कि मेरे को पर मंथ 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, और 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आपने कोई भी जो 250 रुपए का शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट की कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने करके छोड़ दी, और मैंने अब जो ये शेयर खरीदे हैं इस शेयर को मैं 20 साल बाद ही देखूंगा। तो मान लीजिए आपने एक साल में 96 शेयर लिए, तो 20 साल में आपने कितने शेयर लिए? करीबन 1920 शेयर। 1920 शेयर आपने ले लिए 20 साल के अंदर। मान लीजिए एक एवरेज निकालिए कि भाई एक एवरेज आपको, मान लीजिए इस शेयर की वैल्यू जो आपको पड़ गई वो 300 रुपए के लगभग पड़ गई, कि 300 रुपए आपको एक प्राइस पड़ गया कि 300 रुपए में आपने 20 साल में 1920 के लगभग, 1950 के लगभग आपने ये शेयर लिए। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट? 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो करीबन करीबन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट देखें तो यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है लगभग 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 20 साल में 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब मान लीजिए, जैसे आपने देखा है कि LIC भी, अगर आप कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी LIC की लेते हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की लेते हैं, तो वो करीबन करीबन 7 साल में पैसे को डबल कर देती है। लेकिन यहां पे आपने जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट की वो कितने टाइम के लिए की? 20 साल के लिए, और 20 साल में आपके पास जो शेयर है वो 1920, यानी कि 1950 के लगभग आपके पास स्टॉक शेयर्स है, और आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हुई? 5.5 लाख रुपए की। देखिए, जो मैं समझा रहा हूं आपको कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कितनी बड़ी कैपिटल बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये चीजें आपको तब पता चलती है जब आपका समय बहुत निकल चुका होता है, आप एजुकेशन में अपना समय गुआ देते हैं, लेकिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का ये तरीका नहीं बताता।
अगर आप आज नए लोग हैं और इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अगर एक मोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बजाय, मान लीजिए अगर आप जॉब में हैं या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर मंथ कीजिए, लेकिन कीजिए लंबे समय के लिए। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट की 2,000 रुपए पर मंथ और आपने 20 साल में इन्वेस्टमेंट कर दी 5.5 लाख रुपए। अब 20 साल के बाद मान लीजिए शेयर जो 300 रुपए का शेयर है, आज आपने देखा कि आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाती है। तो मान लीजिए आपने, और ये तो स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो मान लीजिए आप का ये 300 रुपए का शेयर 20 साल के बाद 2,000 रुपए का शेयर हो गया, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल फंड कितना हो गया, करीबन 38 लाख रुपए के लगभग ये आपकी कैपिटल होगी 20 साल के अंदर। आपने इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू करी, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, और 2,000 रुपए अगर आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब एक अंदाजा लगाइए कि 2,000 रुपए मैंने कम से कम बताया, अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 5,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ, और सिर्फ क्या करना है, आपने कोई भी कंपनी का शेयर्स जिसके प्राइस 250 से 300 रुपए के लगभग है, उसको परचेज करके छोड़ देना है। यानी कि आज आपने कोई दुकान खोली या कोई दुकान, कुछ भी आपने कोई भी सामान लिया, तो आपने उस सामान को 20 साल के लिए ले लिया और मेरे को भाई ये सामान 20 साल बाद ही बेचना है। तो एक छोटे से अमाउंट से, यानी कि 2,000 रुपए पर मंथ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास एक इतना बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ये नहीं करना कि हाँ भाई आज आपका स्टॉक, आपने 300 रुपए का स्टॉक लिया और मान लीजिए वो स्टॉक 400 रुपए का हो रहा है तो आप उसको सेल कर दें, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो वो तो फिर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएंगे कि भाई आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है या कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा प्रॉफिट आपने जनरेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा से समझिए कि आपने 2,000 रुपए पर मंथ एक इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का प्लान जो आपने लिया वो 20 साल के लिए। ये समझिए कि जैसे LIC है 15 साल, 20 साल, 10 साल का प्लान देती है, तो आपने भी अपना एक प्लान लिया स्टॉक मार्केट के अंदर कि मेरे को एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और इस इन्वेस्टमेंट को मैंने लंबे समय के लिए करना है पर मंथ। बहुत से लोग SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मैंने SIP ली, लेकिन आप SIP ना लेके आपने डायरेक्टली ही डीमेट अकाउंट खोलना है और उसके अंदर स्टॉक लेने हैं। तो पर मंथ आपने 250 रुपए, मान लीजिए 250 रुपए का एक शेयर है, तो आपने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की, तो आपने एक महीने के अंदर 8 शेयर परचेज कर लिए और ये परचेज करके आपने छोड़ दी। तो मान लीजिए अगर ये किए, हमें एक एवरेज लगाए, अनुमान लगाए, तो एक साल के अंदर आपने 96 शेयर बाय किए और 20 साल के अंदर आपने करीबन 1920, 1950 के लगभग आपने शेयर्स खरीद लिए मार्केट के। उसका एक प्राइस है, क्योंकि देखिए प्राइस हमेशा ऊपर नीचे, मतलब अप एंड डाउन होता है। तो मान लीजिए एक एवरेज लगा लीजिए, एक अनुमान लगा लीजिए कि आपका जो 250 रुपए या 220 की भी आप एवरेज लेंगे। कई बार क्या होता है कि स्टॉक नीचे भी आ जाता है, कई बार 220 वाला भी स्टॉक, लेकिन हमने एक एवरेज लगाई कि ये स्टॉक की एक एवरेज लगा लीजिए कि 300 रुपए आपको पर मंथ ये स्टॉक की एक एवरेज हुई 300 रुपए। तो आपकी जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई मार्केट के अंदर वो करीबन 5.5 लाख रुपए, एक छोटे से अमाउंट से 5.5 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हुई टोटल। और इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख जब आप देखेंगे कि 20 साल के बाद इसी शेयर का, और ये मैंने अंदाजा बताया आपको कि 2,000 रुपए, हो सकता है कि इस शेयर का प्राइस 3,000 रुपए चले जाए 20 साल बाद। ये तो मैंने एक जो रिटर्न आपको बताई है, ये ऐसी रिटर्न बताई है जो LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न पे करती है। कि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल 7 साल के बाद क्या हुआ, यही 5.5 लाख रुपए आपका कितना हो गया, 11 लाख। 11 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया,
तो आपका 22 लाख। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक छोटे से अमाउंट से एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़िए। धन्यवाद।